नमस्कार साथियों। त्याग, आध्यात्मिकता और मुक्ति के ग्रह केतु अब गोचर में अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। केतु गोचर के अंदर अब अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, इसे हम आज के इस वीडियो में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। जहां पर मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, गोचर है, मुहूर्त के नियम हैं, ज्योतिष के नियम हैं, आपसे साझा करता रहता हूं और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो अब आगे बढ़ेंगे। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। केतु 29 मार्च 2026 को अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि केतु सिंह राशि में ट्रांजिट कर ही रहे हैं और अब ये सिंह राशि के अंतर्गत जो मघा नक्षत्र आता है उसमें ये प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक मघा नक्षत्र में रहेंगे। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम वीडियो के अंत में अवश्य जानेंगे। तो जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ, आज भी यही बताऊंगा कि आपको जो गोचर देखना होता है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है। क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, आपका बिहेवियर होता है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से प्रभाव देखना है, जन्म लग्न और जन्म राशि। अगर दोनों से अच्छे परिणाम मिले इस गोचर के, तो ये गोचर जो है आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आते हैं तो ये गोचर आपको अशुभ परिणाम देने वाला होगा। तब जो मैं आपको बातें ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा, उनको आपको ध्यान में रखना है और उपायों को अवश्य करना है। इसी प्रकार एक से अच्छा एक से बुरा, लगन से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा लगन से बुरा, तो ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम यानी 50% अच्छे और 50% बुरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तब भी आपको जो मैं बातें ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है और उपायों को अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को देखना है। इसे आप अपने जन्म पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और ये केतु का मघा नक्षत्र प्रवेश कैसा हमें प्रभाव देगा इसे समझिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इस मघा नक्षत्र को समझेंगे। मघा नक्षत्र किन चीज़ों को दर्शाता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। देखिए साथियों, केतु जो है अब मघा नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र इनका स्वयं का नक्षत्र है और केतु जो है वो स्वयं आध्यात्मिकता के कारक माने गए। भ्रम, असंतोष को दर्शाते हैं, इल्यूजन के कारक हैं, डिससेटिस्फेक्शन को दर्शाते हैं, अभाव की बात है, एकांत प्रकृति यानी अकेलापन, आइसोलेशन के कारक केतु बनते हैं। मोक्ष और मुक्ति की बात हो तो केतु से कनेक्ट करते हैं हम। त्याग की भावना, हमारे आभास, हमारी जो इंट्यूशन पावर है, उसके कारक केतु हैं। और राहु केतु की जब भी हम बात करते हैं तो उन्हें हम सडननेस के कारक यानी आकस्मिकताओं के ग्रह माने गए। तो केतु भी इन सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। ठीक है जी। अब ये केतु जो है बहुत समय से सिंह राशि में गोचर कर रहे थे और सिंह राशि के अंतर्गत ही आप देखेंगे 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक मघा नक्षत्र आता है। और सिंह राशि अपने आप में सरकार को रिप्रेजेंट करती है, सरकार, राज्य, प्रशासन को दर्शाती है, आपकी अथॉरिटी को, अधिकार को दर्शाती है। अधिकारी जितने भी लोग हैं, बड़े लीडरशिप जो लीडर क्वालिटी के लोग हैं, उनको दर्शाती है। प्रतिष्ठा की बात हो, ईगो की बात हो, सम्मान की बात हो, तो हम सिंह राशि से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंह राशि के कारकत्व हैं। और सिंह राशि आप देखेंगे कि काल पुरुष का पंचम भाव है, 5th हाउस में आती है। पंचम भाव अपने आप में इंटेलिजेंस को दर्शाता है, ज्ञान को आपकी दर्शाता है, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ठीक है, पंचम भाव संतान, नेम, फेम, आपकी क्रिएटिविटी, आपके प्रेम, इन सारी चीज़ों के साथ में हम उसे कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे कारकत्व मैं यहाँ पर इसलिए आपको बताता हूँ जिससे आप जब भी रिजल्ट्स हम समझते हैं तो इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करके ही आपको रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। तो उस तरह से आपको कारकत्व पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। और मघा जो नक्षत्र है, क्योंकि हम मघा नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो मघा नक्षत्र के जो देवता माने गए, सबसे पहले समझिए, जो इनके देवता हैं वो हमारे पितृ और पूर्वजों को माना गया। ठीक है, और आप देखेंगे कि प्राचीन ग्रंथों में हमारे पितरों को ही देवता स्वरूप माना गया है, उनको उनका गौरव प्राप्त है। महर्षि पाराशर ने अपने ग्रंथों में, होरा ग्रंथों में, पितरों के साथ में देव होरा, पितृ होरा का स्पष्ट उल्लेख किया है। ठीक है, तो
पितृ क्या हैं? पितृ से हमारे जो विरासत में जो हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, है ना? हमारी वंश परंपराओं के थ्रू हमें चीज़ें मिलती हैं, वो हमारे पितरों के आशीर्वाद से हमें मिलती हैं, ठीक है? तो हमारे पैतृक गुणों की संपदा, विलक्षण प्रतिभा, वंश परंपरा, है ना? वंशानुगत जो चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, वो हमारे पितृ पूर्वज उन्हें दर्शाते हैं, ठीक है? मघा नक्षत्र जो है, हमारे मघा का अर्थ क्या है? आप ये देखिए, मघा नक्षत्र का अर्थ है महान, संपन्न, संपूर्ण होना, यानी हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न मघा नक्षत्र को माना गया। और इसका प्रतीक चिन्ह को आप देखेंगे तो जो लोग खासकर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या एग्रीकल्चर चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हंसिया और दराती, जिसे फसल काटने में जिसका उपयोग किया जाता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह किसको माना गया? हंसिया और दराती को इसका प्रतीक चिन्ह माना गया। अब आप देखेंगे कि जब भी कोई भी किसान फसल की मतलब पैदावार करता है, खेती करता है, तो उसके अपने आप में बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है? पहले वो मिट्टी तैयार करेगा, फिर उसकी बुवाई करेगा, है ना? फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ करेगा, फिर उसमें इरिगेशन, सिंचाई वगैरह करेगा, फिर तब जाकर कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड वगैरह, डिजीज़ को कंट्रोल करना, उसके बाद में फसल बन के तैयार होती है, उसकी कटाई की जाती है। तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आती कि हमारे कई जन्मों के, पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, वो हमें इस जीवन में उसका रिजल्ट्स भोगना पड़, रिजल्ट को भोगते हैं हम। मघा नक्षत्र इसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी पिछले जन्मों की पुण्य कर्मों की या फिर कैसे भी कर्म है, उसकी जो फसल है वो हमें इस जन्म में काटने पर हमें विवश होना पड़ता है। अगर पॉजिटिव हैं तो वो हमें स्वास्थ्य के रूप में, सम्मान, हमारे सफलता के रूप में, सत्ता के रूप में हमें देखने को मिलती है ना? तो इस तरह से आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है। इसी के साथ में जो मघा नक्षत्र है, अन्य विद्वान इसको एक दूसरे प्रतीक के साथ में भी कनेक्ट करते हैं, जिसका प्रतीक है 6 तारों से बनी हुई आकृति, यानी राजमहल के सिंहासन के साथ में उसे कनेक्ट किया जाता है। और अगर ये मघा नक्षत्र शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा जो जातक है वो राजा के समान धन, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और उच्च अधिकार प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको चीज़ें देखनी हैं और समझना है। मघा नक्षत्र जो है ये दर्शाता है, मघा नक्षत्र जैसा मैंने बताया पितृलोक से इसका संबंध है, तो व्यक्ति अपने वंशानुगत गुणों और दोषों का प्रभाव इस जीवन में पाता है। अगर आप देखेंगे कई रोग ऐसे हैं जो वंशागुणत चलते हैं, है ना? कई ऐसी प्रतिभाएं हैं, कई ऐसी हमारी स्किल्स हैं जो वंशागुणत चलती आ रही हैं, है ना? पहले से हमारी परंपराओं से हमें मिलती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें इसी नक्षत्र के थ्रू हम लाइफ में कनेक्ट करते हैं। इसी नक्षत्र में आप देखेंगे पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध करना निश्चय ही धन, मान और यश वह हमें उनका आशीष देता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से कनेक्ट होती हैं, ठीक है जी। अब मघा नक्षत्र जो है, कॉमन प्रभाव क्या है, ये तो मैंने मघा नक्षत्र के बारे में आपको बेसिक आइडिया बताया। अगर इनके गुण स्वभाव की बात करें तो अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो व्यक्ति अपने जो पिछले जन्म के कर्म हैं उसको इस जन्म में उसका रिजल्ट भोगता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसा जातक अपने कहीं ना कहीं अपनी पैतृक संपदा के रूप में हो या फिर अपनी वंश परंपरा के रूप में हो, धन, वैभव, यश और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन सारी चीज़ों को प्राप्त करता है। और नेगेटिव वे में कार्य करे तो जैसा मैंने बताया केतु का कनेक्शन यहाँ पर होता है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ के कारण अपने अनैतिक साधनों का उपयोग करेगा और फिर परेशानियां उसके साथ में अनचाहे रूप से उसकी बढ़ने लगती हैं। और ऐसा जातक विद्रोही प्रकृति का भी होता है, हट्टी प्रकृति का हो जाता है। तो ये नेगेटिव रूप से सारी चीज़ें हैं। अगर जिनके चार्ट में मघा नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंटली कार्य करेगा तो ये सारी चीज़ें उनके साथ में देखने को मिलेंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है हमारा केतु, हमारे मघा नक्षत्र किस तरह से हमारे चार्ट में बना हुआ है, ठीक है जी। अब कॉमन प्रभावों की बात करें तो केतु जो है इस नक्षत्र में आएगा तो सीधी सी बात है आध्यात्मिकता में व्यक्ति का अधिक रुझान बढ़ेगा, क्योंकि केतु स्वयं के नक्षत्र में आ रहा है और केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक है। काल पुरुष का पंचम भाव है, ठीक है? काल पुरुष का 5th हाउस में केतु अपने ही नक्षत्र में जा रहा है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति आगे बढ़ेगा। मंत्र चैंटिंग करना हो या फिर गुरु बनाना हो, किसी तरह से आध्यात्मिक स्टडीज़ करना हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। शास्त्र अध्ययन करना हो, आकस्मिक परिवर्तन जीवन में इस टाइम में आएंगे, क्योंकि मघा नक्षत्र को परिवर्तन का नक्षत्र भी माना गया है ना, और केतु कहीं ना कहीं आकस्मिकताओं के ग्रह हैं। तो ये सारी चीज़ें आकस्मिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में, पार्टनरशिप में वाद विवाद या परेशानी, क्योंकि केतु उतने सपोर्टिव नहीं, केतु को अकेलेपन का, एकांतवादी प्रकृति का कारक कहा गया, तो इसमें उतने सपोर्ट यहाँ पर ये नहीं करते हैं। अधिकार की बात हो, अधिकार क्षेत्र है, अथॉरिटी है, बड़े लोग नेतागण हैं, लीडरशिप जो लीडर लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं अथॉरिटी में बड़े परिवर्तन आपको इस टाइम पीरियड में दिखाई देंगे, चाहे मंडेन लेवल पर हो या फिर होरा लेवल पे हो, ठीक है?
पर्टिकुलर इंडिविजुअली आप देखें तो भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि केतु जहाँ पर भी गोचर करता है तो वहाँ पर किसी ना किसी कर्म से आपको मुक्ति देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली होंगी। किसी बड़े क्षेत्र, किसी गवर्नमेंट का समाप्त होना या फिर कुछ ना कोई बड़ी नई गवर्नमेंट या नया क्षेत्र का स्थापित होना, ये देखने को मिलेगा क्योंकि सिंह राशि इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लीडरशिप में कोई चेंज हो सकता है, बड़े अधिकारी वर्गों का चेंज होना, ट्रांसफ़र वगैरह होना, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। दान, धर्म, सेवा, आध्यात्मिकता आदि में अधिक रुझान लोगों का बढ़ने वाला होगा। लोग अपनी रूट से जुड़ी, अपनी पैतृक चीज़ों को, अपने पितरों की तरफ अधिक ध्यान देना, उनसे रूट से जुड़ी चीज़ों के सामने आना। हो सकता है आपके साथ में कुछ अलग तरीके से वो चीज़ें हों, क्योंकि प्रत्येक लग्न व राशि के लिए अलग-अलग यहाँ पर प्रभाव होंगे, क्योंकि आपके लिए सिंह राशि और केतु का जो ट्रांजिट है मघा नक्षत्र में, ये अलग-अलग भावों में होगा। तो उसके अनुसार अलग-अलग रिजल्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक कॉमन रिजल्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अब किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, इसे समझिए केतु के नक्षत्र परिवर्तन का। वैसे तो हर व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम अधिक प्रभाव किन लोगों पर मिलेगा, जिनका जन्म नक्षत्र मघा का होगा या फिर केतु के किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म है। ठीक है, अब केतु के कौन से नक्षत्र हैं, यहाँ पर मैंने कृतिका ये गलत लिख दिया है, आपको ध्यान रखना है। अश्वनी, मघा, मघा क्योंकि मघा में ही प्रवेश कर रहे हैं, अश्वनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र केतु के हैं। तो इनमें अगर आपका जन्म है तो भी आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिनके भी कुंडली में महादशा, अंतरदशा केतु या सूर्य की चल रही है, सूर्य इसलिए क्योंकि सिंह राशि में केतु चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। तो इसलिए महादशा, अंतरदशा केतु या सूर्य की चल रही है तो भी यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिनकी कुंडली में कोई सा भी ग्रह केतु के नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र मैंने आपको यहाँ पर तो बताए हैं, इनमें से किसी नक्षत्र में हो तो आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसे किसी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है जो कि मघा नक्षत्र में विराजमान है, या फिर ऐसे किसी ग्रह की दशाएं चल रही हों जिसका संबंध आपकी पत्रिका में केतु से हो जाए, चाहे वो परिवर्तन संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, है ना, युति संबंध हो, कैसे भी हो, केतु से बन रहा हो तो ये आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिनका भी कार्य केतु से या सिंह राशि से कनेक्टेड है या फिर सूर्य से भी कनेक्टेड है, उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला होगा। और इनके क्या कार्य को लेकर, करियर एस्ट्रोलॉजी को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, इस तरह से गोचर कार्य करेगा। आगे बढ़ेंगे अब एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इस मघा नक्षत्र में प्रवेश, केतु का जो प्रवेश है, इसके क्या प्रभाव होंगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये केतु का प्रभाव किस तरह से परिणाम देने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए जो केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके पंचम भाव में हो रहा है, 5th हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, और अब ये मघा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। आप समझिए, सिंह राशि में केतु चल रहे थे और अब ये मघा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में एंटर करेंगे। ठीक है, तो पंचम भाव में केतु का होना, सबसे पहले समझिए ये टाइम पीरियड जो होगा अपने नक्षत्र में जाने के कारण आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ को ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में लर्निंग का है, सीखने का है, समझने का है, डिसीजन मेकिंग का है। तो हो सकता है ये टाइम पीरियड में आप किसी गुरु की शरण में जाएं, गुरु बनाना या फिर आध्यात्मिक शास्त्र अध्ययन करना, मंत्र चैंटिंग करना, क्योंकि पंचम भाव मंत्र चैंटिंग को भी दर्शाता है। आपके एक तरह से आपके जो इष्ट मंत्र हैं या इष्ट देव हैं उसको दर्शाता है। तो पंचम भाव में केतु का होना ये सारी चीज़ें दर्शाएगा। आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। आप कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ने लगेंगे, आध्यात्मिकता से संबंधित चीज़ें आप फिर से कनेक्ट करने लगेंगे। और पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है ना, आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। और केतु नाड़ी ज्योतिष में स्किल्स का कारक भी माना गया। आप देखिए स्किल, तो आपकी हॉबी, आपकी स्किल में आप कुछ ना कुछ रुझान आपका आएगा, फिर से आप उसमें कुछ ना कुछ नया सीखना, इन सारे क्षेत्रों के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। हालांकि पंचम भाव आपके कहीं ना कहीं शेयर मार्केट स्पेकुलेशन को भी दर्शाता है, तो उस मामले में बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत एनालिसिस करके चीज़ें ही आपको आगे बढ़नी है, अदरवाइज आपको बहुत बड़े लॉसेस होने की संभावना इस टाइम पीरियड पर बन सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। संतान प्राप्ति में ये केतु बाधा ला सकता है, ध्यान रखिए, है ना। केतु क्योंकि अकेलेपन कहीं ना कहीं मुक्ति का कारक है, तो संतान प्राप्ति में परेशानी, अनावश्यक अड़चने
आने की स्थिति हो सकती है। चूंकि मघा नक्षत्र भी अपने आप में आपकी पितरों के स्थान को पितृलोक से कनेक्ट करता है, और केतु भी अपने आप आपकी रूट को, देखिए राहु केतु जो हैं इस जन्म में जो आपका कारण है, जो आपकी रूट है आने का, उसको दर्शाते हैं, और केतु आपके नाना पक्ष को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं उसके रिजल्ट्स इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। पहले की पैतृक चीज़ें, वो आपकी नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, आपकी संतान प्राप्ति से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक लर्निंग करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्रेम संबंध में जो लोग हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं अनावश्यक वाद विवाद या एक तरह से उदासीनता, एक तरह से वैरागीपन आना, अकेलापन महसूस करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। संतान का बिहेवियर, अगर संतान है आपकी बड़ी, तो संतान का बिहेवियर हो सकता है आपको इस टाइम पीरियड पर समझ में ना आए। तो केतु का यहाँ पर अपने नक्षत्र में जाना है ना, तो ये सारी चीज़, केतु को कुजवत कहा गया, तो हो सकता है अनावश्यक क्रोध भी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर जब केतु मघा नक्षत्र में जाएगा, ऑलरेडी आप देखेंगे मंगल जो है वो राहु के साथ चल रहे होंगे, ठीक है। और हालांकि जैसे ही केतु यहाँ आएंगे तो एक दो दिन बाद मंगल राशि परिवर्तन करके आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, और 12वां भाव भी कहीं ना कहीं, जब 12वें भाव में मंगल होता है तो अनावश्यक क्रोध को दर्शाता है। और यहाँ पर ये शनि के साथ में उस टाइम पीरियड पर युति प्रभाव बनाएंगे। आपके लग्न के लॉर्ड, आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगल है। तो ये फिर टाइम पीरियड थोड़ा टफ रहने वाला होगा, है ना। अनावश्यक क्रोध आना, कलह की स्थिति क्रिएट होना, एकांत में परेशानी अनुभव होना, निद्रा में परेशानी होना, तो वो एक टाइम पीरियड हो सकता है। तो थोड़ा आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं केतु की दृष्टि प्रभाव की। देखिए केतु की दृष्टि है, बहुत सारे लोग आपको एस्ट्रोलॉजर मना करेंगे राहु केतु की दृष्टियां नहीं होती, ऐसा नहीं है। महर्षि पाराशर ने बताया है ना। इवन नाड़ी ज्योतिष में भृगु ऋषि ने भी ये कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर की हैं कि केतु की दृष्टियां, राहु केतु की दृष्टियां होती हैं, और उसमें भी जो इफेक्टिव दृष्टियां हैं वो पंचम और नवम दृष्टि है, क्योंकि जस्ट अपोजिट 7वें भाव में राहु होगा, है ना, तो वहाँ राहु का इफेक्ट अधिक देखने को मिलेगा, ऐसे समझना है आपको। इसी प्रकार राहु से भी कनेक्ट करना है। तो केतु की 5वीं दृष्टि जो है आपके नवम भाव 9th हाउस पर होगी, और 9th हाउस आपकी रीति रिवाज परंपराओं को दर्शाता है, और मघा नक्षत्र भी इन चीज़ों के, आपके पितरों से संबंधित चीज़ें, आपकी वंशानुगत चीज़ें हैं उसको रिलेट करता है। और गुरु, आप देखिए आपके गुरु जो हैं वो 3rd हाउस में चल रहे हैं अभी फिलहाल, और उनका दृष्टि कहाँ पर आ रही है? आपके 9th हाउस पर आ रही है। उसके बाद हालांकि गुरु आपके चतुर्थ में आ जाएंगे आगे 2 जून के बाद, लेकिन जब तक गुरु की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है तो आपके धर्म कर्म रीति रिवाजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, कोई आध्यात्मिक यात्राएं करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपने गुरुजनों से कनेक्ट करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई धार्मिक कार्य में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये है, बस आपको ध्यान रखना है कि 3rd हाउस का गुरु है, केतु पंचम में है, लग्न को भी केतु देख रहे हैं, तो लग्न को देखेगा तो एक उदासीनता, एक कहीं ना कहीं एक अभाव की, अनसेटिस्फाइड आप फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वहाँ पर आप असंतुष्ट से होने लगेंगे कि शायद मैं ऐसा कर लेता तो और अच्छी स्थिति हो जाती, रिग्रेट फील होना, ऐसी चीज़ें भी कुछ आ सकती हैं। और आपको कार्य करने के प्रति आप एक उदासीन नेचर आपका हो सकता है ना, अकर्मण्यता भी ला सकते हैं। अगर आपके चार्ट में केतु पॉजिटिव वे में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली ये केतु का ट्रांजिट आपको शुभ फल रिजल्ट देने वाला होगा, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हो, और आपके लग्न पर प्रभाव देकर आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना हो, हर तरह से। अगर वहीं केतु नेगेटिव रूप में रिजल्ट देंगे तो फिर आपको ये अकर्मण्य भी बना सकता है, आलस आएगा, उदासीनता बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति आप तब भी कर पाएंगे। तो ये ऐसे समझना है आपको। 3rd हाउस का गुरु भी, ये मरण कारण स्थान है गुरु का, है ना। तो मैंने बताया ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं आप 3rd हाउस में जब भी गुरु आपका ट्रांजिट करता है। अधिक आशावादी होना, विश्वास करना, भाग्य पर अधिक विश्वास करना है, जबकि ये पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है, तो मेहनत अधिक करने का टाइम पीरियड है। शनि भी आपका देखिए कर्म भाव का जो लॉर्ड है, उससे अष्टम भाव में केतु मघा नक्षत्र में गए तो चेंज ला सकता है। वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ चेंज करना, परिवर्तन करना, कोई नए आइडियाज पर कार्य करना। और शनि जो है वो भी आपसे अपने से 3रे भाव में चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको रिलेट करके चीज़ें समझनी है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को देखना है। तो काम धंधे में, जॉब में भाग दौड़ डेफिनेटली बनी हुई हो सकती है, कुछ चेंज लाना चाह सकते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो वो स्थितियाँ देखने को मिल पाएंगी, ठीक है।
इस तरह से चीज़ों को समझें। बाकी आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए केतु का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए जो केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 4th हाउस से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, और अब ये मघा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये अपने ही नक्षत्र, केतु अपने नक्षत्र मघा में एंटर कर जाएंगे, और केतु आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। चतुर्थ भाव आपके मानसिक सुखों का है, आपके मेटलिस्टिक सुखों का है, सुख सुविधाओं, लग्जरी, आनंद का माना जाता है। आपके वैवाहिक जीवन के बाद जो परिवार आप है उसको प्रदर्शित करता है। आपकी माता का स्थान है ना, आपके हार्ट का स्थान है। तो केतु का 4th हाउस में होना ये उतना प्रभावी नहीं माना जाता है। हालांकि केतु 4th हाउस में है, मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपको हालांकि केतु 4th में होते हैं तो ये हर प्रकार के सुख सुविधाएं आपको दे सकता है, लेकिन दूरी क्रिएट करवा सकता है। हो सकता है आप अपने घर से इस टाइम पीरियड में अपने कर्म क्षेत्र के चलते कार्यवश आपकी दूरी क्रिएट हो जाए। केतु यहाँ पर है तो आपके घर में आपको उदासीन स्वभाव का बनाएगा, उदासीन नेचर देगा, मन नहीं लगना, अनसेटिस्फाइड महसूस करना, घर में आपको घर के बजाय कर्म में अधिक मन लगना, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केतु है क्योंकि ये मुक्ति का भाव केतु देता है, त्याग की भावना देता है ना। अब देखिए केतु यहाँ है तो माता से भी कहीं ना कहीं संबंधों में उतार चढ़ाव ये दे सकता है। मदर को अगर केतु का ट्रांजिट आपके सिंह राशि से हो रहा है और सिंह राशि में कोई अगर पाप ग्रह आपका विराजमान है या फिर सिंह राशि के त्रिकोण में कोई पाप ग्रह विराजमान है तो मदर को लेकर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इस तरह से कनेक्ट करना है। अब ये इंडिविजुअल चार्ट्स में अलग अलग हो सकता है। आपके चार्ट के केतु को देखिए किस प्रकार की स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, अब घर में आपके संतुष्टि के, आपके मानसिक शांति के भाव में केतु अपने नक्षत्र में, और केतु को कुजवत कहा गया तो अनावश्यक कलह होना, मानसिक शांति का भंग होना ये देखने को मिलेगा। अब इसकी रेमेडी यही है कि आप जितने ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाएंगे, आध्यात्मिक लोगों के साथ में कनेक्ट करेंगे, घर में कोई आध्यात्मिक कार्य इवेंट करवाना, तो आपको डेफिनेटली ये केतु कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रभाव भी देने की स्थिति में होंगे। तो ये आपके घर से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित चीज़ों को ये रिप्रेजेंट यहाँ पर अधिक फल देगा। और बाकी आपके सूर्य के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि केतु सूर्य की राशि में चल रहे हैं। हालांकि अपने नक्षत्र में केतु गए हैं और केतु को कुजवत कहा गया। अपने नक्षत्र में केतु कहाँ पर हैं? केतु सिंह राशि में है, तो जिस राशि में बैठेंगे उस राशि के स्वामी के अनुसार भी परिणाम देने की स्थिति में आएंगे। तो सूर्य की स्थिति को भी आपको ट्रांजिट में ट्रैक करते रहना है और उसके अनुसार रिजल्ट्स को भी समझना चाहिए। ठीक है जी, तो घर में ये स्थिति ये दे सकते हैं। आध्यात्मिक चीज़ें जितनी कनेक्ट होंगी उतना अच्छी स्थिति आपके साथ में बनेगी। मानसिक कलह की स्थिति पैदा हो सकती है, ध्यान रखें। आपके लग्न का लॉर्ड फिलहाल आप देखेंगे शुक्र है और वो उच्च का होकर चल रहा है। अब शुक्र के ट्रांजिट को भी रिलेट करते हुए चलिए। ठीक है, शुक्र 12th में जाएगा तो कहीं ना कहीं आनंद की स्थिति में होंगे, खर्चे अधिक कराएंगे, एक्सपेंसेस कराएंगे। फिर लग्न में आएंगे तो प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा। कर्म क्षेत्र में उन्नति के योग ये टाइम पीरियड पर आपके चल ही रहे हैं क्योंकि राहु का ट्रांजिट आपके कहाँ से है? दशम भाव से है, तो एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब केतु की अगर मैं कहीं ना कहीं दृष्टि प्रभाव की बात करूं तो केतु की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके धनु राशि पे, और गुरु की दृष्टि भी धनु राशि पे है, अष्टम भाव पे पड़ रही है। और केतु किस नक्षत्र में गए? मघा नक्षत्र में गए। मघा नक्षत्र आपकी पैतृक चीजों को, पितरों को दर्शाता है। तो केतु का 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होना, तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं पैतृक धन संपत्ति से चीजें रिलेट करके प्राप्त करने का है। वहीं पर पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले हैं तो वो सॉल्व हो सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य आप करते हुए देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु गए हैं। ये चीजें समझ में आएंगी। गुरु अपनी ही राशि को, आपके 2nd हाउस से गुरु अपनी राशि को यहाँ पर देख रहे हैं, अष्टम भाव को। तो डीप रिसर्च करना, डीप एनालिसिस करना, गुरु केतु का कनेक्शन अष्टम से होना, तो ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, शास्त्र अध्ययन, डीप मेडिटेशन, आध्यात्मिक उन्नति, ये सारी चीज़ों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव रहने वाला होगा। आध्यात्मिक कुछ नए परिवर्तन, कुछ नए स्पिरिचुअल ग्रोथ, कुछ एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको इस टाइम पीरियड पर मिल सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें देखनी है, रिलेट करके चीज़ें समझनी हैं। यहाँ से देखिए
नौवीं दृष्टि की बात करूं तो केतु की नौवीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर होती है। 12th हाउस भी कहीं ना कहीं आपकी मुक्ति, आपके सेल्फलेस एक्ट को दर्शाता है, और केतु त्याग का कारक है। तो यही हो सकता है कारण कि आप घर से दूर जा रहे हैं, कोई आध्यात्मिक इवेंट्स में, सोशल संस्थाओं के साथ कनेक्ट होना, चैरिटी करना, दान पुण्य करना, ये भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, कनेक्ट हो सकती हैं। किसी गुरु बनाने को लेकर भी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। परिवार में धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होना, ये चीज़ें आपको रिलेट करते हुए देखेंगे आप इस टाइम पीरियड में। तो केतु का 4th हाउस में होना आध्यात्मिक चीज़ों के लिए हो या फिर पैतृक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए पॉजिटिव है। हालांकि उदासीनता लेके आएगा, जितने आध्यात्मिक आप घर में होते हैं उतनी ही आपको मानसिक शांति की प्राप्ति घर के स्थान पर होती है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। बाकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में तो राहु है ही है इनके, इनसे सप्तम भाव में राहु है, तो राहु का प्रभाव यहाँ पर अधिक होगा। तो राहु कर्म क्षेत्र में आपको उन्नति ये टाइम पीरियड में देंगे, एक्सपांशन के कारक हैं। ठीक है जी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो केतु के नेगेटिव इफेक्ट हैं थोड़े बहुत वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये केतु का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए देखिए जो केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 3रे भाव से, 3rd हाउस से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं और अब ये मघा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। ठीक है जी, 3रे भाव से ट्रांजिट कर रहे थे, अपने ही नक्षत्र मघा में जाएंगे। अब देखिएगा कि केतु का 3य भाव से ट्रांजिट, वैसे तो उपचय स्थान से पाप ग्रहों का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है जी। अब 3य भाव आपके पराक्रम, आपके साहस को दर्शाता है और केतु को कुजवत कहा गया, मंगल के अनुसार परिणाम देने वाला। ठीक है, तो ये अपने आप में ये टाइम पीरियड बहुत पराक्रमी और साहसी, मेहनती आप हो जाएंगे। केतु सीक्रेटिव प्लैनेट है, त्याग को दर्शाता है, मेहनत को दर्शाता है। तो हो सकता है कई चीज़ों का त्याग करके लगातार आप मेहनत करना, आप पराक्रम दिखाना, कुछ नए आइडियाज़ पर कार्य करना, और कहीं ना कहीं चुपचाप आप मेहनत कर कर आगे बढ़ने की ओर ध्यान देंगे, बजाय लोगों को बताने के, बजाय एक्सप्रेस करने के, काम पर फोकस करना। तो ये केतु का जो टाइम पीरियड है अपने आप में उत्तम माना जाएगा। 3य भाव से अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, और केतु जो है यहाँ पर देखिए लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म करेगा, ये समझना है, क्योंकि ये छोटे भाई बहन का स्थान है। छोटे भाई बहन से वाद विवाद या फिर एक तरह से उदासीनता आ सकती है ना, रिश्तों में परेशानी आ सकती है, दूरी बन सकती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा नेगेटिव है। हालांकि केतु स्किल का कारक है, हॉबी को भी रिप्रेजेंट करता है। नाड़ी ज्योतिष में केतु को स्किल से कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी स्किल पर फोकस करना है ना, नेचुरली जो चीज़ें आपको आती हैं उसको आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, ध्यान देंगे उस पर। ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली होंगी आपको। ठीक है जी। आपके आस पड़ोस में आपका इंटरेस्ट, आपके आस पड़ोस सोसाइटी में आपका मन नहीं लगेगा, आप अकेला रहना चाहेंगे, एकांतवादी प्रवृत्ति आपकी बन सकती है इस टाइम पीरियड में, ये देखने को मिलेगा। और धर्म कर्म आध्यात्मिकता में रुझान आपका डेफिनेटली ये केतु बढ़ाएगा, उस तरफ आपके दृष्टि को ये लेके जाएगा। क्योंकि अभी देखिए जब ये केतु यहाँ पर जाएंगे तो लग्न में आपके ऑलरेडी गुरु हैं, है ना, उसके बाद ये 2nd हाउस में जाएंगे, तो ये टाइम आप पराक्रम किन चीज़ों में दिखाने वाले हैं, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर आपका रुझान और अधिक बढ़ेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का आप सोचेंगे। केतु की यहाँ से दृष्टियों की बात करें तो 5वीं दृष्टि कहाँ पर आ रही है, धनु राशि पर आ रही है। धनु राशि पार्टनरशिप की है राशि है, तो पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। गुरु केतु, गुरु मतलब धर्म, हो सकता है आपका जो जिससे आपका कनेक्शन बने, पार्टनरशिप में आप व्यापार करने जा रहे हैं वो धार्मिक हो व्यक्ति अधिक। ठीक है, या फिर जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव इस टाइम पीरियड पर आ सकते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअली ग्रोथ करने वाला हो, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड अधिक हो, है ना, तो वैवाहिक प्रस्ताव आ सकते हैं जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए। साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन में धर्म कर्म की चीज़ों के साथ में कनेक्शन होना, यात्राएं करना, धार्मिक यात्राएं करना अपने पार्टनर के साथ में, ये चीज़ें भी निकल कर आ सकती हैं। तो अपने आप में एक उत्तम स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, है ना। पब्लिक डीलिंग को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी पब्लिक डीलिंग में सुधार इस टाइम पीरियड पर होगा, आपको सम्मान प्राप्त होना, लग्न का गुरु है ऑब्वियसली। ठीक है, मार्गी हो गया है तो अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जैसा मैंने बताया आपकी स्किल में इंप्रूवमेंट आप करेंगे। छोटे भाई बहन, लिविंग सिग्निफिकेंस को 3rd हाउस का केतु कमजोर करता है ना। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आस पड़ोस हैं, उनसे संबंधों में थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, दूरी क्रिएट हो सकती है।
ठीक है जी। कोई नई इनिशिएट करने को लेकर, चीज़ों को लेकर आप प्लानिंग कर सकते हैं, गुप्त प्लानिंग करना, तो ये सारी चीज़ें रिलेट होंगी। यहाँ से केतु की 9वीं दृष्टि आपके इच्छाओं पर, आपके प्राप्ति के स्थान पर, प्रॉफ़िट, गेन, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके इनकम के हाउस पर है। तो डेफ़िनिटली केतु अपनी इनकम में ग्रोथ करने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे, चीज़ों को बढ़ाना चाहेंगे, शांतिपूर्वक मेहनत कर कर आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेंगी। और शनि भी आप देखेंगे कि आपके दशम में चल रहे हैं, तो मेहनत भाग दौड़ तो बनी ही हुई है। तो मैं ये देखूंगा कि केतु का अपने आप में थर्ड हाउस में ट्रांजिट अच्छा माना जाएगा। अब देखिए राहु आपके अष्टम में है। अब केतु की दृष्टि 7वीं भी होती है, लेकिन राहु सप्तम में बैठकर, अब उस केतु के सप्तम में बैठकर राहु का इफेक्ट यहाँ पर अधिक होता है ना। तो डेफिनेटली राहु भी आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, डिपेंड करता है हमारे चार्ट में राहु केतु किस प्रकार की स्थिति में हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है। हो सकता है आध्यात्मिक जो लोग राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उधर आपका ध्यान जाएगा। कुछ रीडिंग्स को लेकर आपकी स्किल, है ना, पढ़ने को लेकर, लर्निंग को लेकर चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और पॉजिटिव प्रभाव जो हैं वो प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए केतु का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न होगा। और यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए देखिए जो केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, और अब ये कहाँ जा रहे हैं, मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे केतु। ठीक है, अपने ही स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे। और केतु कहाँ से जा रहा है, सेकंड हाउस से। तो द्वितीय भाव धन संपत्ति वैभव का है, आपके एक्यूमुलेशन का है, आपके कुटुंब का स्थान है, आपकी वाणी का स्थान है। और केतु का यहाँ पर आना, तो सबसे पहले समझिए धन संपत्ति में आपको कुछ उतार चढ़ाव इस टाइम पीरियड पर महसूस हो सकता है। हालांकि सूर्य की स्थिति बहुत कुछ डिसाइड करेगी, क्योंकि केतु सिंह राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं और अपने डिस्पोजर, केतु जो इनका जो डिस्पोजिटर है वो सूर्य है, और सूर्य की स्थिति ट्रांजिट में जैसे जैसे अलग अलग भावों में जाएंगे उस तरह से भी आपको प्रभाव कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन केतु सेकंड हाउस में अब अपने नक्षत्र में जाएंगे तो परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस लाना, कुछ परिवर्तन लाना। किस चीज़ में, अपनी धन संपत्ति, अपनी सेविंग्स में, अपने अकाउंट्स में उतार, कुछ ना कुछ चेंजेस करने का सोचेंगे, है ना, स्प्लिट करने का सोचेंगे मनी को, या फिर धन जो आ रहा है उसको डिवाइड किस तरह से करना है, वो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसको लेकर आपका ध्यान अधिक होगा। केतु इन चीज़ों को रिलेट करता है, दर्शाता है। आध्यात्मिक बातें करना, आध्यात्मिक ग्रोथ करने का सोचेंगे। आप देखिए आपके लग्न में गुरु आ जाएंगे, ठीक है, 2 जून के बाद में। उसके बाद क्या टाइम पीरियड होगा, अभी आपके गुरु 12th हाउस में चल रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक सलाह देना, आध्यात्मिकता में आपका रुझान होना, आध्यात्मिक संस्थाओं से कनेक्ट करना, ये दिखाई देगा। और फिर लग्न में गुरु आएंगे तो नॉलेज लेंगे, ज्ञान लेंगे, और आपकी वाणी भाव में केतु का होना, तो सीधी सी बात है, धर्म कर आध्यात्मिकता में आपका रुझान बढ़ेगा। आपको पैतृक धन संपत्ति, मघा नक्षत्र पितृलोक से रिलेटेड है। और केतु की दृष्टि कहाँ पर है, आपके राहु आपके अष्टम में चल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया। तो केतु भी आपकी पैतृक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले की जो पैतृक धन संपत्ति की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। कुटुंब में लिविंग सिग्निफिकेंस को केतु यहाँ से आपको दूरी बनाएगा, यानी कि कुटुंब से, परिवारजनों से थोड़ी बहुत आपका मन मुटाव हो सकता है, दूरी बन सकती है, एक उदासीनता आ सकती है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। वाणी को ये प्रभावशाली करेगा। अगर आपके चार्ट में केतु बहुत मजबूत स्थिति में है तो प्रभावशाली आपकी वाणी होगी। एक बार कोई बात कहेंगे तो सामने वाला उसे स्पष्ट रूप से समझेगा, 100 बात ना कहकर एक बात। हालांकि केतु सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जितना बोलेगा प्रभावशाली ढंग से, ऐसा पाया गया है। ठीक है, तो ये केतु की स्थिति आपके यहाँ पर है। फूड, फैमिली, फूड को लेकर अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं सात्विक भोजन को प्रेरित करता है ना। किसी भी प्रकार का एडिक्शन है आपको, ड्रिंकिंग हैबिट है, खासकर स्मोकिंग, केतु स्मोक का कारक है, तो स्मोकिंग जैसी कर कुछ चीज़ें कनेक्टेड हैं तो उसमें त्याग करिए। अगर इस केतु को आप पॉजिटिव प्रभाव लेना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करना हो, कहीं ना कहीं अपने कुटुंब में कोई धर्म कर्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, धार्मिक कार्य वगैरह करना, है ना, तो वो सारी कुटुंबजनों के साथ किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, मंदिर वगैरह पे जाना, ये सारी चीज़ें भी रिलेट करती हैं। केतु अगर सेकंड हाउस में है तो इसको दर्शाता है। और खासकर आपके कुटुंब, अनुवांशिक चीज़ें या फिर वंशानुगत जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका कनेक्शन यहाँ पर आपका बनेगा। ठीक है, कुटुंबजनों से दूरी भी बन सकती है, तो ऐसे आपको रिलेट करना है। ठीक है, मैंने बताया धन संपत्ति में उतार चढ़ाव आ सकता है। केतु की यहाँ से दृष्टि
आपके 6th हाउस पर, छठे भाव पर है, और गुरु भी जब तक 12वें भाव में है तब तक आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। तो कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है जो आपके पकड़ में ना आए, क्योंकि केतु जब पंचम को देखेंगे तो इस प्रकार के रोग दे सकते हैं जो कि एक वहम जैसी स्थिति हो सकती है। किसी छोटे मोटे कीड़े पतंगे का काटना हो, है ना, बाइट करना हो, बेसिकली जो रेप्टाइल्स जानवर हैं उनका डंक मारना, काटना, इस तरह की भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ में ये भी आपको समझना है कि ऐसा कोई रोग होता है जो बार बार डॉक्टर चेंज करने पड़ते हैं, जिसमें हमें समझ में नहीं आता, वहम पड़ता है, तो वो भी एक चीज़ें रिलेट होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अनावश्यक ध्यान नहीं देना है, ये समझिए, क्योंकि केतु मतलब चीज़ों को छोड़ना। तो जितना आप अपने शत्रु पक्ष पर, रोग ऋण शत्रु पर ध्यान देंगे, उतनी ही कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट होंगी। हालांकि गुरु की दृष्टि है, अपने ही राशि को देखेंगे तो ईश्वरीय मदद दिलाएंगे, मेजर सिचुएशंस नहीं बनेगी, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हुई रहेंगी। ये भी आपको रिलेट करके चलना है, समझना है। लग्न में गुरु आ जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि लग्न भाव आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, और गुरु यहाँ पर उच्च के होंगे तो हेल्थ को लेकर आप इंप्रूवमेंट करेंगे डेफिनेटली। तब हेल्थ को लेकर इतनी बड़ी परेशानी नहीं दिखाई देगी। गुरु की यहाँ से 9वीं दृष्टि की बात करें तो आपके कर्म क्षेत्र पर आती है, तो कार्य क्षेत्र को जब केतु की अगर 9वीं दृष्टि की बात करें तो आपके कर्म क्षेत्र पर आती है, तो केतु की 9वीं दृष्टि का होना ये उदासीनता ला सकता है। कर्म क्षेत्र में आपका काम करने का थोड़ा बहुत मन नहीं होना, एक तरह से आपका एक अभाव जैसा महसूस होना कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, एक रिग्रेट फील होना किसी कार्य को लेकर, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, कर्म में हालांकि आप चुपचाप अपनी गति बढ़ाते हुए, है ना, शांतिपूर्वक कार्य करते रहिए, असंतुष्ट होने की जो भावना है उससे दूर रहें, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। गुरु 12वें भाव में है, जब तक गुरु 12वें भाव में है तब तक थोड़ा ध्यान आपको रखना है। लग्न में गुरु आएंगे तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी। ठीक है जी, तो ऐसे आपको रिलेट करना है और समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम केतु का सिंह लग्न और राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये मघा नक्षत्र में जाएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न है या फिर आपकी सिंह राशि है। आपके लिए जो केतु का ट्रांजिट हो रहा था वो आपके पहले ही भाव से हो रहा है, आपके लग्न से, आपकी राशि के ऊपर से ही केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, और अब ये वहाँ पर मघा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। अपने ही नक्षत्र में केतु का ट्रांजिट, वो भी लग्न से आपकी राशि के ऊपर से। और केतु को मैंने बताया कि एक ये असंतोष की भावना देता है, केतु त्याग की प्रवृत्ति देता है, आध्यात्मिक ग्रह। तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत स्पिरिचुअलिटी को फील करने वाला, आध्यात्मिकता के साथ में कनेक्शन आप 101% इस टाइम पीरियड में फील करेंगे। शास्त्र अध्ययन हो या किसी गुरु की साधना करना हो, मंत्र चैंटिंग वगैरह हो, आपका रुझान उस तरफ जाएगा, है ना, आध्यात्मिक आप होने लगेंगे। और लग्न का जो केतु है, जैसे मैंने बताया कि असंतोष की भावना देता है, एक अभाव क्रिएट करता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले डिसीजंस लिए वो गलत ले लिए हैं, एक रिग्रेट जैसी फीलिंग, असंतुष्ट आपको करेगा ये लग्न का केतु। ठीक है, आपका मन नहीं लगता, केतु को हेडलेस कहा गया। ठीक है, और केतु मतलब कुजवत, मंगल की तरह प्रभाव देने वाला। तो डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया कि जब लग्न में मंगल आता है, केतु जैसा ग्रह आता है, तो आपको ये एनर्जेटिक बनाता है। पर केतु के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये हेडलेस है, तो आप किस तरह से, किस डायरेक्शन में आपको डिसीजन लेना है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो गलत डिसीजन भी हो सकते हैं वो, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आपकी हेल्थ है, आपका मस्तिष्क है, तो हो सकता है वो आपकी हेल्थ को लेकर गलत डिसीजन हो, आपके कर्म को लेकर डिसीजन हो। ठीक है, कर्म किस तरह से, कई बार आप देखिए लग्न में केतु हो, दशम भाव में केतु हो, तो ऐसा व्यक्ति जॉब को स्विच करने का सोचता है, जॉब छोड़ने की सोचता है, या फिर जो भी काम कर रहा है उसको चेंज करने का सोचता है। केतु परिवर्तन का ग्रह है। मैंने बताया राहु केतु जैसे प्लैनेट जो हैं ये आकस्मिक परिवर्तन, सडननेस जीवन के अंदर लेके आते हैं। तो इल्यूजन क्रिएट करना, भ्रम की स्थिति क्रिएट करना, ऐसा केतु दे सकता है। तो इसके चलते गलत डिसीजन भी हो सकते हैं। हाँ, लग्न में केतु है, बहुत आध्यात्मिक बनाएगा, धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ेगा, रीति रिवाज परंपराओं को निभाना। ठीक है, और कहीं ये केतु का ट्रांजिट आपके लग्न में कोई यदि शुभ ग्रह बैठा है, गुरु बुध, है ना, तो ये डेफिनेटली ये जो केतु का ट्रांजिट उनके ऊपर से होगा तो ये बहुत अच्छा माना जाता है ना। तो ये करियर में ग्रोथ भी देगा। डिपेंड करता है आपके चार्ट में केतु कैसा है और आपका सूर्य जन्म कुंडली में किस प्रकार का है, और साथ ही साथ में आपको ट्रांजिट में भी सूर्य की स्थिति को ट्रैक करते रहना है, क्योंकि केतु का डिस्पोजिटर कौन है, सन है, सूर्य है, सिंह राशि में ये चल रहे हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेट करना है। आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, क्योंकि केतु का ट्रांजिट जस्ट उनके ऊपर से होगा, उनके त्रिकोण से होगा, उसके अनुसार भी रिजल्ट समझिए। केतु को शिखर का कारक कहा गया है ना, चोटी को दर्शाता है। तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड में हो सकता है आपका कोई स्पिरिचुअल यात्रा करें, आप कोई ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ती है, धर्म कर्म के जो प्लेसेस हैं है ना, हाइट पे जो हैं वहाँ आप ट्रैवल वगैरह करें। तो केतु लग्न में आता है तो ये सारी चीज़ें देता है। आपके पहले भाव से केतु का ट्रांजिट आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपके लग्न में, आपके जैसे मैंने बताया पहले भाव में अगर कोई पाप ग्रह शनि जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में आपके ऑलरेडी यहाँ पर केतु हैं, तो केतु का ट्रांजिट केतु के ऊपर से होगा, है ना, मंगल जैसा ग्रह है, तो ये कुछ ना कुछ आपको हेल्थ इश्यूज जैसे क्रिएट कर सकता है, एक वैरागी प्रवृत्ति ला सकता है, असंतोष की भावना, उदासीन नेचर देने की स्थिति बन सकती है। तो ये आपको समझना है। हेल्थ को लेकर ऐसी स्थिति बनेगी जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी, उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो ऐसे रिलेट करना। अब केतु की दृष्टियों की बात करें तो केतु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर होगी। तो सीधी सी बात है, ज्ञान नॉलेजेबल ये बनाता है, नो डाउट। और ये धर्म कर्म की चीज़ों के अंदर आपका रुझान बढ़ेगा, आप उस चीज़ की लर्निंग करना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे। ठीक है, संतान को लेकर थोड़ी सी उनके व्यवहार में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है अगर बड़ी संतान है तो। और संतान प्राप्ति के लिए एज सच कोई इतना फेवरेबल नहीं है। हालांकि गुरु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और गुरु आपके मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि पंचमेश है और पंचम भाव को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पूर्व पुण्य जो कर्म हैं वो इस टाइम पीरियड पर आपको रिजल्ट देंगे, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उनका फल आपको इस समय में मिलता है, पूर्व कर्मों का रिजल्ट, क्योंकि पंचम भाव आपके पिछले जन्म के कर्मों को भी दर्शाता है। इसके अलावा केतु की सातवीं दृष्टि की बात करें, राहु यहाँ पर ऑलरेडी होंगे, तो ये भी वैवाहिक जीवन में कोई अच्छी स्थिति नहीं निकल कर आती है। कहीं ना कहीं वाद विवाद, परेशानियाँ, असंतोष, असंतुष्टि की भावना है ना, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। राहु भी यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर मंगल भी चल रहा है, जब ये ट्रांजिट करेंगे केतु तो मंगल भी यहाँ पर ही होंगे, तो मंगल राहु की युति भी है, आप समझिए। तो ये आपके जीवन साथी से संबंधित भी परेशानियां देगा। और फिर बाद में मंगल आपका अष्टम में जाएगा जो कि आपके भाग्य भाव का स्वामी है, शनि के साथ इन्वॉल्व होगा। अब देखिए केतु की नौवीं दृष्टि की बात करें तो नौवीं दृष्टि केतु की आपके धर्म कर्म के भाव पर है, आपके भाग्य के स्थान पर, लक के भाव पर है। तो जैसा मैंने बताया केतु लग्न में है, आध्यात्मिक बनाएगा, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस को देखता है आपके नौवीं दृष्टि से। ठीक है, तो धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आपका रुझान बढ़ेगा, गुरुजनों के साथ में आप कनेक्ट होंगे, गुरु बनाना, वैदिक परंपराओं से कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, धर्म कर्म की यात्राएं हो सकती हैं जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है और चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो ये सिंह लगन के लिए प्रभाव है केतु का मघा नक्षत्र में जाने का। और आप ये समझिएगा कि अगर आपको ये नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो इसके लिए आपको उपाय करने आवश्यक है, जो कि मैंने वीडियो के अंत में मैंने बताए हैं। वीडियो के अंत में उपाय जो हैं वो कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए केतु का ट्रांजिट किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है। आपके लिए देखिए, जो केतु का ट्रांजिट है वो आपके 12th हाउस से हो रहा था, 12वें भाव से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में जाएंगे। 12वां भाव केतु के लिए फेवरेबल है, अच्छा परिणाम यहाँ पर केतु करते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में व्यय का, एक अकेलेपन का, आइसोलेशन का घर है। ठीक है, और केतु भी इस तरह के प्लैनेट हैं, सीक्रेटिव प्लैनेट हैं, एकांतवादी बनाते हैं आपको, त्याग की भावना डेवलप करते हैं। और 12th हाउस है भी व्यय का, यानी देने की भावना को आपको करता है, एक तरह से क्रिएट करता है। तो ये केतु यहाँ पर आएंगे तो सीधी सी बात है, वो भी अपने नक्षत्र में जाएंगे, तो ये टाइम पीरियड धर्म कर्म के, आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में, सोशल संस्थाओं के साथ कनेक्ट होना, चैरिटी आदि करना, दान पुण्य करना, गिविंग एटीट्यूड बनना, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करेगा और इसको आपको दिखाता है। ठीक है, केतु 12वें भाव का है तो व्यय भी आप अच्छी जगह पर करेंगे, बहुत संभल कर सही डायरेक्शन में व्यय करना, है ना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपके 12th हाउस में कोई नेगेटिव योग बने हुए हैं, सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में खराब स्थिति में है, फिर ये अलग स्थिति क्रिएट करता है। फिर वहाँ पर ये आपको खर्चे जैसी स्थिति बनाएगा, अनावश्यक व्यय करना, अनावश्यक खर्च करना, उस तरह की टेंडेंसी देगा। डिपेंड करता है कि आपका 12th हाउस सूर्य किस प्रकार की स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से केतु ट्रांजिट हो रहे हैं।
अदरवाइज धर्म कर्म की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा। गुरु बनाना, आध्यात्मिक जगहों पर जाना, आश्रम वगैरह में जाना, संतों के पास जाना, उसके लिए बहुत अच्छा है ये, है ना। आपके इन्वेस्टमेंट को ये पॉजिटिव करेगा। 12th हाउस का केतु, देखिए आप समझिए, राहु ऑलरेडी आपके 6th हाउस में होंगे। छठे भाव में राहु का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें का जो राहु है, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है। ठीक है, इसी प्रकार केतु भी जो है वो 12th हाउस का केतु आपको अच्छे परिणाम देगा। ठीक है, ये आपको समझना है। बाकी दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से केतु की दृष्टि आपके 4th भाव पर होगी। 4th हाउस पर केतु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि, ये आपके घर में, घर के एनवायरनमेंट को आध्यात्मिक बनाना और एक मानसिक शांति को प्रमोट करेगा। अब बोलेंगे कि आप केतु की दृष्टि तो खराब है और वो आपको परेशानी दे सकती है, डेफिनेटली, लेकिन जितने आप स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि 12वां केतु है, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा और ये केतु की दृष्टि आपको संतोष देगी। मेडिटेशन करने से, आध्यात्मिक कार्य करने से आपको एक मानसिक शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं अपनी ओल्ड एज को प्लान करना, आगे की फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को सोचना, अब वो चाहे आपके सुखों की बात हो, मेटलिस्टिक सुखों की बात हो, या फिर आपके एक तरह से आध्यात्मिक चीज़ों की बात हो, मानसिक शांति की बात हो, उसके लिए आप प्लान करेंगे, सोचेंगे। और ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि गुरु आप देखेंगे अभी फिलहाल आपके 10म भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं और अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो हो सकता है आप कोई अपना घर लें, है ना, ये टाइम पीरियड में हो सकता है कोई अपना घर लें, व्हीकल लें, सुख सुविधाओं की चीज़ें आप में वृद्धि करें, क्योंकि चतुर्थ भाव को यहाँ पर देख रहा है और केतु जैसे ग्रह की दृष्टि भी है। समझ रहे हैं आप, आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, केतु की दृष्टि। अब केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें, 9th हाउस का जो 9th दृष्टि है केतु की 8म भाव पर होगी, 8th हाउस पर। तो ये सीधी सी बात है, गुप्त चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट बनाना, शास्त्र अध्ययन करना, गुप्त साधना करना, मेडिटेशन वगैरह, प्राणायाम वगैरह, या फिर ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, इस तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बन जाना, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करता है। तो केतु की दृष्टि एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देती हुई दिखाई देगी। कन्या लगन के लिए मैं मानता हूँ केतु का जो रिजल्ट है बहुत अच्छे फल देने वाला होगा, और वो भी अपने नक्षत्र में जाना। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में केतु किस प्रकार का है, सन की स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है जी। और केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है सिंह, धनु और मेष में, आपके जन्म कुंडली में कौन से ग्रह हैं, क्योंकि इनके ऊपर से और इनके त्रिकोण से होगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है जी। राहु 6th का है, केतु छठे भाव को देखेगा, 12th हाउस में है। तो आप ये समझिएगा 12th हाउस में केतु होता है। अगर यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में कोई पाप ग्रह 12वें भाव में नहीं है तो आप समझिए ये केतु आपके रोगों से आपको मुक्त करेगा। 6th हाउस का राहु भी आपको रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति देता है। और वहीं पर अगर आपके 12th हाउस में नेगेटिव स्थिति है, 12वें भाव का स्वामी खराब स्थिति में जन्म कुंडली बना हुआ है, तो ये टाइम पीरियड आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी हो सकता है, वहाँ पर एक्सपेंसेस करा सकता है। कोई मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो कोई छोटी मोटी सर्जरी हो जाना, क्योंकि आपके अष्टमेश मंगल हैं और मंगल के साथ में अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु का संबंध बन रहा है तो छोटी मोटी सर्जरी होना, कट वगैरह लगना, उसको लेकर आपको मेडिकल लाइन में या फिर बेसिकली हॉस्पिटल में चक्कर लगाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो आपको इस तरह से रिलेट करना है, चीज़ों को समझना है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे, शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये केतु का ट्रांजिट मघा नक्षत्र का किस प्रकार का प्रभाव देगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए जो केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 11वें भाव से, एकादश भाव से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं और अब ये यहां पर मघा नक्षत्र में एंटर करेंगे। ठीक है जी। 11वें भाव से केतु का ट्रांजिट अपने आप में अच्छा माना गया। देखिए पहले तो 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट है आपका, ये अच्छा रिजल्ट देता है आपको, है ना, क्योंकि ये लाभ भाव है, विजय का भाव है, ग्रोथ का भाव है। ये कहीं ना कहीं शास्त्रों में इसे अच्छा माना गया और वैसे भी ये उपचय भाव माना गया। 3रा, 6ठा, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव माने गए, तो यहाँ से पाप ग्रहों का ट्रांजिट अच्छा माना गया है। ठीक है, पहली बात। अब देखिए केतु जैसा ग्रह, फिर भी केतु का अपना जो नेचर है वो ये नहीं छोड़ेंगे। हालांकि आपको इनकम ग्रोथ के मामले में ये पॉजिटिव देंगे, लेकिन केतु असंतोष की भावना, त्याग की भावना, जैसा मैंने बताया, एक अभाव की स्थिति क्रिएट करता है। आप असंतुष्ट होने लगते हैं चीज़ों से। तो 11th हाउस आपके लाभ का, आपके इनकम को दर्शाता है और केतु अपने ही नक्षत्र में अब जा रहे हैं तो ये और चीज़ें आपको निकल कर आएंगी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी इनकम है उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव। जैसे एक महीने बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल गया इनकम में, और खासकर जो लोग व्यापारी हैं, क्योंकि जॉब में जो लोग हैं उनको तो एक फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन अब फिक्स सैलरी का
कैसे मिल रही है आप बोलेंगे, तो उनके लिए प्रेडिक्शन क्यों नहीं है? उनके लिए इसलिए नहीं है कि हो सकता है उनके खर्चों को ये उस तरह से ले जाएं कि आपकी जो बचत है आपकी वो स्ट्रांग वे में नहीं बचे, है ना, उतार चढ़ाव उसमें आपको देखने को मिले। ऐसे ही जो लोग व्यापारी हैं उनको एक महीने बहुत अच्छा धन लाभ, एग्जाम्पल के लिए समझिए 1 लाख रुपए एक महीने में आ गए और अगले महीने वही आपको 50,000 मिल गए, तो बहुत बड़ा वेरिएशन केतु देते हैं। असंतोष की भावना कैसे डेवलप होगी? जब वहाँ पे वेरिएशन होगा, उतार चढ़ाव होगा, तो केतु उतार चढ़ाव यहाँ पर देते हैं आपको, ठीक है। इनकम हो, आपके प्रॉफिट्स हो, आपके गेन्स हो, सब में ये स्थितियाँ क्रिएट करेगा। बड़े भाई बहन का घर है तो वहाँ से उनके साथ में कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना क्रिएट हो जाना उनके रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं आपके बर्थ चार्ट में, अच्छे ग्रह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, सूर्य की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी है, तो डेफिनेटली बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी मिलेगा और उन्नति भी होगी, ग्रोथ भी देंगे ये केतु, है ना। तो इस प्रकार से समझना है, डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट का केतु कैसा है, सन कैसा है, क्योंकि केतु सूर्य की राशि सिंह में से ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु ग्रह का कोई अपना प्रभाव नहीं है, फिजिकल इनका कोई वो नहीं है, ग्रह नहीं है ये सोलर सिस्टम में, है ना। जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार भी परिणाम करते हैं, तो उसके स्वामी को भी देखना है आपको, सन की स्थिति को देखिए, सूर्य के ट्रांजिट को भी ट्रैक कर दिए आपको और उसके अनुसार रिजल्ट समझिए। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है। सोशल जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से एक असंतोष अभाव हो सकता है, आपको एक बड़ा सर्कल आपको ऐसा फील होने लगे इस टाइम पे कि मेरे पहले के जो दोस्त थे अब मैं उनसे मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपके कोई कॉन्टैक्ट नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि ये मित्र बंधुओं का भी स्थान है ना। तो इस चीज़ों को ये कनेक्ट करेगा। अगर राशियों की अगर दृष्टियों की बात करें तो केतु की यहाँ से दृष्टि जो है 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर, ये बहुत अच्छी है, आपको साहसी पराक्रमी बनाएगा। आप लगातार प्रयत्नशील रहेंगे कि किस प्रकार से मैं और अच्छे प्रयास करूं, कैसी अपनी इच्छाएं पूर्ति करूं, क्योंकि इच्छा पूर्ति के हाउस में केतु है, तो ये सारी स्थितियाँ होंगी, आपको क्रिएट करवाएगा, ठीक है। तो छोटे भाई बहन से आपके रिलेशन या सिबलिंग से आपके रिलेशन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, आप चीज़ों को गुप्त रखकर मेहनत करेंगे और परिणाम की प्राप्ति करना चाहेंगे, ठीक है जी। तो ये एक स्थिति है, आपको डेफिनेटली थर्ड हाउस को देखकर आपको बहुत साहसी पराक्रमी बनाएगा। जो लोग को ये स्किल, हॉबी, क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हैं उनके लिए केतु बहुत लाभदायी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको इस टाइम पीरियड में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो ये आपके वैवाहिक स्थान के वैवाहिक सप्तम भाव पर पड़ रही है, ठीक है। और ऊपर से आप ये भी देखिए कि आपके जो मंगल है, सप्तम भाव के लॉर्ड मंगल हैं और वो भी अभी राहु के साथ में चपेट में चल रहे हैं आपके पंचम भाव में और फिर छठे हाउस में चले जाएंगे। तो कोई वैवाहिक जीवन के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जब ये केतु आपके कहीं ना कहीं 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, वो भी मघा नक्षत्र में, खासकर 11वें भाव में तो चल ही रहे हैं, मघा में जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, उदासीनता, एक परेशानी अनुभव आपको हो सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है एक साथ रहते हुए भी, है ना, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि धर्म कर्म आध्यात्मिकता में रुझान बढ़ाता है, आपका पार्टनर आध्यात्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक चीज़ों को लर्न करना, पढ़ना, सीखना, ये आपके पार्टनर आपको देखने को मिलेगा, इन चीज़ों में आपका उनका रुझान बढ़ेगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये केतु का ट्रांजिट मघा नक्षत्र में प्रवेश कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए देखिए, जो केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके दशम भाव से चल रहा है और अब ये यहाँ पर मघा नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपके केतु का ट्रांजिट दशम भाव में जब से हुआ है आपने महसूस किया होगा, और मघा, अब तो ये प्रोमिनेंट रूप से आपको सामने आएगा कि मघा नक्षत्र, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं और केतु, मैंने बताया आपको, एक असंतोष की भावना, संतुष्टि, अभाव क्रिएट करता है ना। तो आप हो सकता है अपने कर्म क्षेत्र को लेकर आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, कुछ डिसीजन गलत ले लिए हैं, है ना, और एक असंतोषजनक स्थिति बनी हुई है, असंतुष्टि बनी हुई है आपके कर्म क्षेत्र को लेकर। हो सकता है आपको चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, अपने व्यापार के अंदर कुछ नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्योंकि केतु भी परिवर्तन का ग्रह है, ठीक है। तो ये एक स्थितियां आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं और मघा नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो ये और प्रोमिनेंट रूप से सामने आएंगी। जैसे मैंने बताया, केतु को कुजवत कहा गया, मंगल की तरह परिणाम देने वाला कहा गया, और मघा नक्षत्र जो है ये आपकी प्रीवियस, पहले की जो चीज़ें हैं
है ना। पैतृक चीज़ें भी सामने लेके आता है, तो हो सकता है कोई पैतृक कार्य अगर आप कर रहे हैं, आप पैतृक किसी कार्य से इस टाइम पीरियड पर जुड़ना चाहते हैं, ये भी चीज़ें आ सकती हैं। कुजवत है तो मंगल की तरह एनर्जेटिक तो हैं, आप काम करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं जॉब में, करियर में, लेकिन क्योंकि केतु हेडलेस है तो कई बार आप डिसीजन गलत ले लेते हैं, कन्फ्यूजन जैसी स्थिति आपके साथ में क्रिएट हो रही है और आप असंतोष की भावना से भरपूर हैं इस टाइम पीरियड पे, ये देखने को मिलेगा। बस ध्यान रखना आपको ये है यहाँ पर कि आपको किसी भी प्रकार से अपनी जॉब को, अपने व्यापार को छोड़ना नहीं है, चेंज करके जब तक आप कोई नई चीज़ ना पकड़ लें और अच्छे से उसको रन ना कर लें, है ना। अगर जॉब में हैं आप ऑलरेडी तो कोई दूसरी जॉब पकड़ें, अगर स्विच करना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छे ढंग से, वहाँ पर कन्फर्म ना हो जाए तब तक प्रीवियस चीज़ को नहीं छोड़ें। क्योंकि केतु फिर कई बार ऐसा पाया गया कि केतु के पीरियड में, जो कि आपके 10th हाउस का ट्रांजिट है केतु का, इसमें आप अपने काम धंधा छोड़ देंगे और फिर बाद में आपको जॉब लेने में, व्यापार खोलने में परेशानी अनुभव होने लग जाए। तो ऐसे आपको चीज़ें समझनी है, ध्यान रखना है। कर्म क्षेत्र में अस्थिरता, उतार चढ़ाव की स्थिति ये केतु मघा नक्षत्र में जाएगा तो क्रिएट करेगा। ईगो दे सकता है, अगर आपके पास कोई पद है, प्रतिष्ठा है, कोई जॉब है, सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि सिंह राशि आपके 10th हाउस में आती है। वृश्चिक लग्न वाले आप देखेंगे मैं मैक्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 60% लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के छात्रों से जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट का लाभ उन्हें प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति बनती है। या फिर अथॉरिटी वाली पोजीशन पे जहाँ पर उनके पास एक रॉब हो, एक रुतबा हो, उनका एक सम्मान की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सिंह राशि इसको रिप्रेजेंट करती है। तो वहाँ पर अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी गरिमा का ईगो हो जाना, उसका कहीं ना कहीं आप उसको निभा ना पाए, पूरे हेडलेस थिंकिंग होने लग जाए, तो ये समझना है। अपने से नीचे जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाना या फिर नेगेटिव फील करवाना, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना, ये भी स्थिति बन सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपके 10th हाउस में कौन से प्लेनेट आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, क्योंकि उनके ऊपर से केतु का ट्रांजिट होगा। आपकी धनु राशि में, मेष राशि में कौन से प्लेनेट है, उनके त्रिकोण से केतु का ट्रांजिट होगा, है ना। आपके जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य जितने अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छे योग बना के बैठे होंगे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के कार्यों से कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें कनेक्ट होने वाली हैं। नाड़ी ज्योतिष में सूर्य केतु के योग को ध्वज कीर्ति योग कहा गया, और केतु सिंह राशि में है तो कर्म क्षेत्र में उन्नति भी दे सकता है। केतु शिखर का कारक है, उन्नति का कारक। केतु को भी अपने आप में एक तरह से चोटी को दर्शाता है ना। तो आप पीक पर जा सकते हैं इस टाइम पीरियड पे, अपने काम धंधे में, अपने जॉब में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लग्न कुंडली में, आपके D1 चार्ट में किस प्रकार के योग बने हुए हैं, और केतु उस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस से। तो आपको अपने बर्थ चार्ट की स्थितियों को भी देखना है इंडिविजुअली, लेकिन कॉमन रिजल्ट की बात करें तो केतु डेफिनेटली उतार चढ़ाव की स्थितियाँ क्रिएट करता है, सडननेस लेके आता है, आकस्मिक रूप से चीज़ें कनेक्ट करता है कर्म क्षेत्र में, और एक आपको असंतोष की भावना लेके आएगा। आपको कई जॉब वगैरह इस टाइम पीरियड पर नहीं छोड़नी चाहिए, काम धंधे में रुकावट आ सकती है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से दृष्टियों की बात करें तो केतु की दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर होगी, 5वीं दृष्टि। तो 2nd हाउस धन का है ना। तो ये क्या होगा कि अचानक से धन की प्राप्ति करवाना ये भी दर्शाता है, और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, सेविंग्स में बड़े उतार चढ़ाव आपको महसूस होते हैं। हो सकता है सेविंग आपकी टिक नहीं पा रही इस टाइम पीरियड पे, आपको लग रहा है कि मुझे सेविंग करनी है, लेकिन सेविंग हो नहीं रही है, कहीं ना कहीं अनावश्यक व्यय हो रहा है, या फिर कुछ बिल वगैरह पे करने हैं, लोन रिपेमेंट करना है, वहाँ आपके खर्चे ला रहे हैं, तो वही स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि केतु क्या है, असंतोष की भावना देगा, जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पर दृष्टि है, ये स्थिति देगा। कुटुंब में भी आपका एक तरह से उदासीनता बन जाएगी, वैरागी प्रवृत्ति, कुटुंब के प्रति अपना ध्यान नहीं जाना, अकेलापन होना, और वो भी खासकर काम धंधे को लेकर ऐसी स्थिति बन जाए, है ना। वहाँ व्यस्त इतने हैं कि अपने कुटुंब पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी के प्रकार केतु की जो 9वीं दृष्टि है, 6ठे भाव पर रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने वाली होगी, एक अच्छी स्थिति बनेगी यहाँ पर, ठीक है। और हालांकि अभी यहाँ पर देखिए मंगल की स्थितियों को देखिए, मंगल जो है आपके 4th हाउस में चल रहे हैं राहु के प्रभाव में, परंतु फिर भी केतु की दृष्टि की अगर बात करें तो रोग ऋण शत्रु तीनों की समाप्ति करती है। वहाँ पर आप ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देते तो चीज़ें धीरे धीरे आपकी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको रिलेट करके चीज़ों को समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये केतु का ट्रांजिट किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए देखिए केतु का ट्रांजिट हो रहा है, वो आपके 9वें भाव से हो रहा था, और अब ये केतु जो है मघा नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, ठीक है जी।
केतु का 9th हाउस से ट्रांजिट होना, अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करना, है ना। तो सीधी सी बात है, 9th हाउस आपके धर्म कर्म को दर्शाता है, आपके भाग्य का स्थान है, आपकी रीति रिवाज परंपराओं को दर्शाता है। तो केतु इन चीज़ों का स्वयं कारक है। तो एक तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि केतु 9th में जाएगा तो आपका धर्म कर्म आध्यात्मिकता में रुझान बढ़ेगा। आप कोई गुरु की प्राप्ति करना, गुरु के आश्रम में जाना, उनसे कोई मंत्र दीक्षा वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। केतु भाग्य के स्थान में होता है तो डेफिनेटली भाग्य से शिकायत या भाग्य से ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन सडन गेन, आकस्मिकता से रिजल्ट आपको केतु देता है 9th हाउस में हो, है ना। आपका लॉन्ग ट्रैवल, कोई धार्मिक यात्रा हो, कोई लंबी दूरी की यात्रा हो, ये करने की स्थिति बन सकती है। लंबी दूरी की ना कहूँ तो खासकर स्पिरिचुअल जो यात्राएं हैं, आपकी धर्म कर्म के लिए यात्राएं हैं, किसी आश्रम में जाना हो, किसी गुरु की जगह पर जाना हो, है ना, उसके लिए डेफिनेटली ये चीज़ें बनेंगी। और केतु शिखर का कारक है, चोटी का कारक है। तो ट्रैकिंग करना हो, यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं करना हो, है ना, कोई ऐसे धार्मिक जगहों पर, स्थलों पर जाना हो जो काफ़ी ऊंचाई पर हैं, तो ये एक आपका योग बन सकता है इस टाइम पे। बट डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में कैसी स्थिति है और आपके 9th हाउस में, आपके लग्न में और आपके पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि उनके ऊपर से केतु ट्रांजिट करेंगे और उनके त्रिकोण से केतु ट्रांजिट करेंगे। जैसे शनि हो, गुरु के साथ में संबंध बन जाए तो डेफिनेटली आप कोई जैसे वैष्णो देवी है या फिर आप कोई शिखर के मंदिर वगैरह हैं वहाँ पर जाते हैं, चोटी के मंदिर हैं, बद्रीनाथ है या फिर केदारनाथ है, इस टाइम पीरियड पर आप देखेंगे इधर रुझान आपका बढ़ सकता है, खासकर धनु लग्न व राशि वालों के साथ। अगर वहाँ पर शनि गुरु, है ना, इनका संबंध बन जाए, राहु जैसे प्लैनेट का संबंध बन जाए आपकी जन्म कुंडली में, तो भी ये स्थिति देखने को मिलेगी। ऐसे चीजें आपको रिलेट करनी है और समझना है। तो धार्मिकता के लिए, आध्यात्मिकता के लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि केतु को कुजवत कहा गया, हालांकि पैतृक चीजें, क्योंकि मघा नक्षत्र मैंने बताया कि पीछे की जो वंशानुगत आपकी जो चीजें हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस जो आपके जो बर्थ की चीज़ें हैं या फिर प्रीवियस आपके जो पीढ़ियां हैं वहाँ से आपको चीज़ें कुछ मिल सकती हैं। आपको कुछ रूट्स के बारे में, अपने उनके बारे में आप पढ़ेंगे, है ना, उनको एनालिसिस करेंगे इस टाइम पीरियड में। सडन गेन, आकस्मिक, जैसे मैंने बताया आकस्मिक और भाग्य का साथ मिलना, ये भी केतु यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है जी। और आपके जैसे मैंने बताया कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में थोड़े वाद विवाद होने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि केतु असंतोष का कारक है। तो जितने भी रिलेशन हैं उनको ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव उसमें देता है। तो यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग हों, आपके गुरुजन हों, उनका आदर करिए, हमेशा सम्मान करते रहिए इस टाइम पीरियड में। ठीक है जी। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती रहेगी। ऐसे आपको चीज़ें देखनी है, रिलेट करना है चीज़ों को। असंतुष्टि, असंतोष की भावना देगा तो ऐसी प्रकार से वो क्रिएट करता है। ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी अड़चनें अनावश्यक रूप से आपको आ रही हैं, भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, चीज़ें रुक सी गई हैं, मेहनत अधिक करनी पड़ रही है। मेहनत करने से आप डरेंगे नहीं। अच्छी बात यह है कि आपके 3rd हाउस में राहु है, राहु जैसा प्लैनेट 3rd हाउस में हो रहा, तो स्ट्रगल बढ़ा हुआ है डेफिनेटली, लेकिन आप उसे कर पा रहे हैं। मेहनत आप डेफिनेटली पॉजिटिव रूप में करेंगे, क्योंकि राहु पंचम भाव का आपको बहुत साहसी, बहुत पराक्रमी बनाता है। और विपरीत परिस्थिति में जब ये आता है, आप फंसेंगे कभी भी, तो ये राहु एक्टिव होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है, आपको वहाँ से बाहर निकालता है, आपके साहस, आपके पराक्रम के कारण। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है। केतु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो आपके लगन पर पड़ती है। लगन को देखेगा तो आपको एक असंतोष जैसी स्थिति, अभाव जैसी स्थिति क्रिएट करेगा। डेफिनेटली आध्यात्मिक बनाएगा, आध्यात्मिक चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा, आपको एनर्जेटिक बनाएगा। मंगल जिसकी एनर्जी है, केतु कुजवत कहा गया है ना। लेकिन किसी भी प्रकार से गलत डिसीजन नहीं लेना है, अनावश्यक रूप से नेगेटिव डिसीजन लेने से बचिए, गलत निर्णय, क्योंकि केतु हेडलेस है, आपके पंचम को देख रहा है ना। तो डिसीजन मेकिंग, एक भ्रम की स्थिति, इल्यूजन की स्थिति ये क्रिएट कर सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। ज्ञान भाव को देखेगा तो ज्ञान के मामले में लर्निंग आपकी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ नए सीखने के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसमें भी आध्यात्मिकता हो, धर्म कर्म की चीज़ें हो, तो उसमें और ज़्यादा आपका रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। केतु की 9वीं दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर है, 9वें भाव में बैठ के 9वीं दृष्टि आपके पंचम पर दे रहे हैं, नॉलेज के हाउस पर दे रहे हैं, आपको डेफिनेटली शार्प माइंडेड बनाएंगे। मंगल की तरह प्रभाव है, तो एकदम से चीज़ें ग्रास्प करना, लेकिन बार बार इंटरेस्ट चेंज होते रहना, इसको भी ये दर्शाता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है और समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि होगी। अच्छी स्थिति ये भी है कि केतु आपके लगन को देखेगा और गुरु की भी लगन को देख रहा है, तो आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व दे रहा है आपको, है ना। तो डेफिनेटली एक अच्छा योग है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मकर लग्न व राशि के लिए केतु का ट्रांजिट कैसे प्रभाव देगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। आपके लिए देखिए, जो केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से 8th हाउस से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं और अब ये मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, मघा नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं। मघा नक्षत्र केतु का स्वयं का नक्षत्र है और अष्टम भाव जो है ये भी अपने आप में गुप्तता से इसको संबंध है, सीक्रेटिव हाउस माना गया, और केतु भी कहीं ना कहीं सीक्रेटिव प्लैनेट माने गए हैं। ठीक है, और अष्टम भाव जो है ये आपकी डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस को दर्शाता है, और केतु भी कहीं ना कहीं असंतोष की भावना, अकेलेपन को दर्शाता है। तो अष्टम भाव में जब केतु आते हैं, पहले समझिए ये आपको कहीं ना कहीं गहराई से चीज़ों को पढ़ना, एनालिसिस करना, खासकर आध्यात्मिकता की, शास्त्र अध्ययन है, ज्योतिष है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जागृत करते हैं और आप उन पर ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, 12th हाउस का 12वें भाव का 9वां भाव कौन सा है? अष्टम है। अगर आप देखें कि लग्न आप स्वयं होते हैं और आपका जो 9th हाउस है आपके पिता का भाव है, यानी आपकी उत्पत्ति आपके 9वें भाव से है ना। इसी प्रकार आध्यात्मिकता, जो 12th हाउस है वो आपके स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, आध्यात्मिकता को, एक अकेलेपन की भावना को दर्शाता है, आइसोलेशन को दर्शाता है, और वहाँ पर आप चीज़ों के अंदर, शास्त्रों में, आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आपका मोक्ष और मुक्ति की भावना को दर्शाता है ना, वहाँ रुझान जाता है आपका। तो वहाँ से 9th हाउस, यानी इसकी उत्पत्ति अष्टम भाव से ही है। अष्टम भाव आपके दुख को भी दर्शाता है क्योंकि दुस्थान माने गए हैं, और दुख के कारण ही आप कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। जब आपकी लाइफ में परेशानी आती है, अब ईश्वर को याद करते हैं, है ना। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। और आप देखिए, अष्टम भाव में केतु होंगे तो ये आपको आध्यात्मिक चीज़ों में, मेडिटेशन है या फिर तंत्र मंत्र साधना है, आपको मंत्र चैंटिंग वगैरह है, गुरु की साधना, गुरु से इन्वॉल्व होना, गुरु का एक तरह से गुरु दीक्षा लेना, इन सारी चीज़ों में आपको प्रमोट करता है, एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देता है। अपने ही नक्षत्र में है तो डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, डीप रिसर्च करने की प्रति बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी आपको। आप कुछ ऐसी प्लानिंग इस टाइम पीरियड पे कर सकते हैं जो आप गुप्त तरीके से करेंगे। गुप्त, जैसे मैंने बताया, गुप्त विद्या अर्जन करना हो, गुप्त साधना करना हो, गुप्त प्लानिंग बनाना हो, वो सारी चीज़ें। और अगर आपकी कोई पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें अटकी हुई हैं तो वो भी इस टाइम पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि पितरों से संबंधित कार्य ऐसे टाइम पीरियड पर आप करते हैं और डेफिनेटली रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होते हैं करने से। ठीक है, अब आपके चार्ट पे डिपेंड करता है अष्टम भाव में कौन सा ग्रह है, कौन सा, अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं और केतु का ट्रांजिट वहाँ के ऊपर से, तो फिर ये हमारे हेल्थ इश्यू, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिजीज को दर्शाता है अष्टम भाव, तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है ना। मंगल जैसा ग्रह केतु यहाँ आया तो कोई सर्जरी वगैरह होना, शनि जैसा ग्रह यहाँ पर तो एक उदासीनता, वैरागीपन आपकी लाइफ में आ जाना, है ना, आपके पार्टनर के साथ में, अपने कुटुंब के साथ में उनसे दूरी हो जाना। तो डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट आपके अष्टम भाव में है, धनु राशि में है या मेष राशि में, क्योंकि उनके त्रिकोण से केतु का गोचर होगा और उनके ऊपर से केतु का गोचर होगा। तो इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो अष्टम भाव का केतु इस तरह से परिणाम देगा। यहाँ पर दृष्टि प्रभाव की बात करें तो ये केतु यहाँ से आपके 12th हाउस को 5वीं दृष्टि देता है। तो जैसे मैंने बताया, आपके एक्सपेंसेस वो मैनेज करना हो, किसी तरह से आप कहीं ना कहीं अनावश्यक एक्सपेंसेस नहीं करते हैं, एक नियंत्रित रूप से चलते हैं। दूसरी बात, केतु की दृष्टि आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। सोशल संस्थाओं से कनेक्ट होना, चैरिटी करना, दान पुण्य, गिविंग एटीट्यूड बनाना, इसको रिलेट करेगा। केतु यहाँ से आपके पंचम भाव को, नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं। चौथा भाव आपकी मानसिक शांति का है। तो जितना आप आध्यात्मिक होंगे, जितना अकेलेपन, आइसोलेशन में रहते हैं, उतना ही आपको ये एक एकांत, एक सुख की प्राप्ति, मानसिक सुखों की प्राप्ति होती है, और आप एक तरह से अपनी ओल्ड एज को प्लान करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए, चाहे मेटलिस्टिक सुख हो या मानसिक सुखों की बात हो, दोनों के लिए नवम दृष्टि केतु की पॉजिटिव मानी जाएगी। हो सकता है घर से दूरी बन जाए, डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, वो एक हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रभाव आपको समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये केतु का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए देखिए, केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 7th हाउस से, सप्तम भाव से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं,
और देखिए 7th हाउस आपके मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन साथी का है, आपकी पब्लिक डीलिंग को दर्शाता है, आपके व्यापार का स्थान है। और यहाँ पर केतु का होना, मैंने बताया केतु एक अभाव, एक असंतुष्टि की भावना को डेवलप करता है। तो जिस भाव में जाता है वहाँ पर ऐसी स्थिति क्रिएट करेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, रिलेशनशिप वगैरह जो है आपके, उसको थोड़ा सा इस तरह से दर्शाएगा। तो आपके जो वैवाहिक जीवन के बाद का जो आपका एक तरह से वैवाहिक जीवन है, उसमें ये एक असंतुष्ट की भावना, उदासीनता लेके आएगा। हो सकता है आप एक साथ रहते हैं लेकिन उदासीनता आ गई है रिलेशनशिप वगैरह में, एक अनुभव करेंगे। मैरिज लाइफ को ये डिस्टर्ब करने की स्थिति में आता है केतु अगर हो। अब ये डिपेंड करता है हमारे चार्ट में किस प्रकार के योग हैं। कई बार तो ऐसा पाया गया है कि अगर हमारे चार्ट में नेगेटिव योग है, सेपरेशन होने के योग हैं, तो केतु का ट्रांजिट जब सप्तम भाव से होता है सेपरेशन हो जाता है ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा हर व्यक्ति के साथ ऐसा है ना। केतु है इस टाइम पीरियड में, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ आध्यात्मिक यात्राएं करें, आध्यात्मिकता का संबंध बने। जितने आप स्पिरिचुअल होंगे उतने आप एडजस्टमेंट, अच्छी स्थिति आपकी वैवाहिक जीवन की होने लगती है। और आप ये समझिएगा कि कुंभ लग्न और सिंह लग्न, कुंभ लग्न राशि वाले जो जातक हैं, डेफिनेटली इनके लिए वैवाहिक जीवन थोड़ा स्ट्रगल वाला होता है, एडजस्टमेंट के साथ में जीवन चलाने वाला होता है। क्योंकि आपका जो लग्न का लॉर्ड है वो शनि है, आपके पार्टनर के स्थान पर जो राशि आती है वो सिंह है, उसके सूर्य स्वामी है, तो आपस में शत्रुता है, ठीक है। तो वो उनकी मतलब मेल नहीं होता है। इसलिए केतु का भी ट्रांजिट यहाँ से होना, ये आपके जीवन साथी के साथ में उतार चढ़ाव की स्थिति, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जीवन साथी आध्यात्मिक हो रहा है, उनके साथ में संबंधों में परेशानी आपको देखने को मिलेगी, एक असंतोष की भावना, संतुष्टि की भावना, डिससेटिस्फैक्शन आपके साथ में क्रिएट हो सकता है 7th हाउस में केतु होना। पब्लिक डीलिंग, लोगों से हो सकता है सोसाइटी में आप मिले नहीं, है ना, सोसाइटी में आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, पब्लिक डीलिंग आपकी कम हो जाए, कम बोलने की स्थिति में आ जाए, क्योंकि केतु आपके 7th हाउस पब्लिक डीलिंग के हाउस में आ गया है ना। तो ये एक स्थिति आपकी बन सकती है। दूसरी स्थिति आप ये समझिए व्यापार का स्थान है, तो व्यापार में भी उतार चढ़ाव आना, असंतोषजनक स्थिति क्रिएट हो जाना, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। उतार चढ़ाव हो सकता है, अचानक से हो सकता है काम आपके बनते हुए आपको दिखाई दे और कभी सडनली आपको ब्रेक आ जाए। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो पार्टनरशिप में परेशानी अनुभव हो सकती है ना, क्योंकि केतु यहाँ पर 7th हाउस में उतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। हालांकि आपके लग्न में राहु है तो आपका मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ और रुझान अधिक बढ़ जाएगा, है ना। तो जितना आप मेटलिस्टिक होते हैं कि आपको सुख सुविधाएं चाहिए, लग्जरी चाहिए, मैंने बताया जब लग्न में राहु आते हैं, लग्न में आपके राहु चल रहे हैं, तो आप संसारिक भोग के प्रति आप अंधी दौड़ लगाने लग जाते हैं, भागते हैं चीज़ों के प्रति, प्राप्ति के लिए काम करता है राहु, है ना। तो लगन का राहु इस चीज़ों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन केतु आपको कहीं ना कहीं एकांतवादी बनाएगा। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा अधिक फोकस हो गए हैं अपने कर्म को लेकर, है ना, तो वो एक चीज़ें यहाँ पर केतु आ सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव भी देता है, रिलेशनशिप में आपके या फिर आपकी मैरिज लाइफ को भी ये प्रभावित करता है, अकेलापन देता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। 5वीं दृष्टि जो है इनकी आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पर होगी, तो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए प्रयास आप डेफिनेटली बहुत अधिक करने वाले हैं, मेहनत अधिक करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के साथ में आपको एक तरह से उतार चढ़ाव, संघर्ष की स्थिति महसूस होगी। जो चीज़ें पहले जैसी चल रही हैं वो वहाँ पर आपको उदासीनता जैसी दिखाई दे सकती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल छूट जाएंगी, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव आपको होगा, उतार चढ़ाव आपके इनकम में, आपके प्रॉफिट में। केतु जब इच्छा पूर्ति के स्थान को देखेगा तो वहाँ पर आपको असंतोषजनक स्थिति बनाएगा, इच्छाएं पूर्ण होने में थोड़ी देरी, परेशानी, दिक्कत आती है, ऐसे समझिए। यहाँ से केतु की जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो आपके पराक्रम भाव पर है, तो डेफिनेटली पराक्रमी बनाता है केतु। 9वें भाव को देखेगा तो साहस, पराक्रम देगा, बहुत ग्रोथ करना चाहेंगे और सीक्रेटिवली कार्य करना, है ना, ये आपको इसको प्रमोट करेंगे। कोई भी एफर्ट आप लगाना चाहेंगे तो शांतिपूर्वक आप पहले उसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद चीज़ों को बताना, ये आपको देखने को मिलेगा। केतु 3rd हाउस को देखता है तो डेफिनेटली पराक्रमी, आपको साहसी बनाएगा। हालांकि छोटे भाई बहन सिबलिंग से आपके डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, थोड़े बहुत उलझने क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी ये 3rd हाउस पर दृष्टि केतु की अच्छी रिजल्ट देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी चीज़ें रिलेट करनी है आपको। बाकी नॉलेजेबल बनाता है केतु, लग्न को देखता है, लग्न में राहु है तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, इंटेलिजेंट बनाता है आपको, जल्दी पकड़ते हैं चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाती है। और वैसे भी पंचम का गुरु है आपका, फिलहाल चल रहा है गुरु, आपके लाभ को भी देख रहा है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि लाभ प्राप्ति होगी, सोशल कॉन्टैक्ट आपके स्ट्रांग होंगे, लेकिन एक तरह से असंतोषजनक स्थिति भी आपकी डेवलप हो सकती है। तो ध्यान देना, केतु का कारण ये स्थिति रहेगी, ठीक है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, कीजिए, करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे, शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये केतु का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आता है।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए देखिए, जो केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 6th हाउस से रोग ऋण शत्रु के स्थान से हो रहा है, और अब केतु यहाँ पर गोचर करते हुए अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, स्व नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए 6th हाउस केतु के लिए पॉजिटिव माना गया, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं, ठीक है, और ये उपचय स्थान है, तो रोग ऋण शत्रु के लिए बहुत अच्छा है। जितनी भी परेशानियां आपके साथ चल रही हैं, अनावश्यक परेशानियां, तो आप देखेंगे कि आपको आपका ध्यान वहां से हटने लगेगा। केतु क्या है? केतु त्याग की भावना, मुक्ति की भावना देता है, असंतोषजनक स्थिति देता है। तो आप, हो सकता है आपको शत्रु आपके परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, और जितना ध्यान नहीं देंगे उतना ही आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा ये टाइम, है ना। आपके 6th हाउस का केतु, आप देखिए, आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। आपको अभी तक जितने भी आपके गुप्त शत्रु रहे हैं, आपको पता नहीं है, वो आपके नज़दीकी लोग हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकता है, मित्र बंधु हो, रिलेटिव्स हों। मैं ये नहीं कहूँगा पर्टिकुलर ऐसा ही है, लेकिन कोई भी जिस पर आपको विश्वास नहीं है, वो सामने निकल कर आएंगे इस टाइम पीरियड पर। केतु 6th हाउस में उन चीज़ों को उजागर करेगा, और जितना आप ध्यान नहीं देंगे, जितना आप उससे इफेक्ट होंगे, उतना ही आपको नेगेटिव रूप से रिजल्ट दे सकता है। तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर ध्यान नहीं देना, आगे की ओर गतिमान रहना, कर्म पर फोकस करेंगे इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि केतु की दृष्टि कहाँ पर है? आपके कहाँ पर? दशम भाव पर आ रही है। तो कार्य क्षेत्र के लिए केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, दृष्टि केतुओं की बहुत अच्छा प्रभाव देगी। और सबसे बड़ी बात, गुरु जो हैं उनकी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो आप एक्सपांशन करेंगे काम धंधे में, और फोकस होकर सीक्रेटिवली प्लान करना, सीक्रेटली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, ये आपको देखने को मिलेगा। तो प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छी करेंगे, अपने कंपटीशन को समाप्त करना हो, सेवा भावना हो, चैरिटी, दान पुण्य, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। हालांकि एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके 12वें भाव में राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, है ना। अनावश्यक खर्च हो सकता है, लेकिन 6th का केतु रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगा। एक कंपटीशन की भावना, आपको चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको पॉजिटिव बनाता है, ठीक है जी। अब केतु की दृष्टियां मैंने बता दी कि पंचम दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पर अच्छी स्थिति क्रिएट करेगी, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड और राशि का स्वामी जो गुरु है वो भी इन्हें देखता है। हाँ, आध्यात्मिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, हो सकता है धर्म कर्म, अगर आपका व्यापार है, आपका खुद का ऑफिस है, तो आप कोई धार्मिक कार्य अपने व्यापार अपने ऑफिस में करवाना अच्छा भी रहेगा। तो वो एक स्थिति आपको देखने को निकल सकती है। यहाँ से केतु की दृष्टि जो है आपके इनकम के भाव पर होगी, है ना। तो इनकम के मामलों में आप उतार चढ़ाव फील कर सकते हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ की स्थिति रहेगी। आप मेहनत करते रहना चाहेंगे, ग्रोथ करते रहना चाहेंगे, प्रयास आपके अधिक लगेंगे, लेकिन धन संपत्ति में हो सकता है आपके जो अकाउंट्स वगैरह हैं, या आप सेविंग जिस प्रकार से करते हैं उसमें आप कुछ चेंजेस करें, परिवर्तन लाएं, क्योंकि केतु परिवर्तन का कारक है, अपने ही नक्षत्र में जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में कौन से प्लैनेट है, क्योंकि उनके ऊपर से केतु का गोचर और उनके त्रिकोण से केतु का गोचर होगा, तो वो उस तरह से प्रभाव भी देंगे, है ना। हालांकि आपके कुटुंबजनों से थोड़ा बहुत एक तरह से वाद विवाद, परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि केतु मुक्ति का कारक है, त्याग का कारक है, तो उदासीनता बना सकता है, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट ना हो, या काम धंधे में की वजह से आप बहुत ज़्यादा बिजी हों, वहाँ पर ध्यान ना दें, दूरी बन जाए, ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। केतु की 9वीं दृष्टि आपके कुटुंब के भाव पर होगी, ठीक है। और धन संपत्ति में, सेविंग्स में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाकी उपाय अवश्य कीजिए, जो कि मैंने वीडियो के अंत में बताएं, इसके बाद उपायों की चर्चा करेंगे। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये था हमने आज समझा मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत केतु का नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव, जो कि अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, किस प्रकार से आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय आप सभी को पता है, मैं प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पे आप सभी को देता हूं। तो पहला उपाय है, इस समय पर किसी भी आध्यात्मिक स्थल पर जाएं और वहां पर अपनी सेवा दें, क्योंकि केतु को सेवा का ग्रह, त्याग का ग्रह कहा गया, दान पुण्य धर्म कर्म का ग्रह कहा गया। तो आध्यात्मिकता से कनेक्ट हों, आध्यात्मिक स्थलों पर जाएँ, दान पुण्य धर्म आदि करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा भी आप अवश्य इस टाइम पीरियड पर करें। और
खासकर पितृ तर्पण करें, श्राद्ध करें, पितृ सेवा आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि केतु अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में जा रहे हैं और मघा नक्षत्र जैसा मैंने बताया उनके देवता पितृ हैं आपके, है ना। तो पितृ सेवा, पितृ तर्पण करना, श्राद्ध करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर चंद्रमा का कनेक्शन जब भी इस केतु से हो, आपको चंद्रमा के गोचर को ट्रैक करते रहना है। चंद्रमा का ट्रांजिट इस केतु के ऊपर से हो, केतु के साथ में हो, केतु के त्रिकोण से हो, तब आप अवश्य कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। इसी के अलावा इसके अलावा आप सूर्य को, क्योंकि सिंह राशि में मघा नक्षत्र आता है और सूर्य की आपको प्रतिदिन आराधना करनी है ना। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पोजिटर में, क्योंकि डिस्पोजिटर केतु के डिस्पोजिटर सूर्य हैं और सूर्य की ट्रांजिट को आप ट्रैक करते रहिए, उसके अनुसार भी रिजल्ट्स को देखते चलिए। सूर्य जब कमज़ोर हैं तो डेफिनेटली ये कार्य आपको करना है। इसके अलावा आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 9 मुखी और 12 मुखी। ये केतु के प्रभावों के लिए बहुत पॉजिटिव है, यानी ये धारण करने से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कम होगी। इसके अलावा केतु के लिए हम गणपति जी की आराधना वो भी बताते हैं, तो गणपति जी की, गणेश जी की आराधना करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। जितने भी चौपाहे जानवर हैं जैसे कुत्ते, गाय आदि को भोजन अवश्य कराएं, स्ट्रीट डॉग को भोजन कराएं, तो ये कहीं ना कहीं जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ की स्थिति, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। देखिए, उपाय इतना कार्य करते हैं कि जो भी परेशानी भरा समय है आपका, उसमें एक राहत के साथ एक रिलीफ आपको देते हैं। पूरी तरह से कर्म टलता नहीं है, ये याद आपको रखना है, क्योंकि प्रारब्ध, पेंडिंग कर्मों से हर कोई बंधा हुआ है, अपने प्रारब्ध से बना हुआ है, ठीक है। तो उस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है और समझना है। तो ये था आज का वीडियो केतु के मघा नक्षत्र में प्रवेश का। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग इसको देख पाएँ, फ़ायदा ले पाएँ, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन आप तक हैं पहुंचेंगे हमारे चैनल के थ्रू, वो आपको मिलें और आप वीडियोज़ को देख पाएँ, ठीक है। कोई भी यदि सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।